कहानी है एक छोटे से गांव सुंदरनगर की, जहां हर कोई कुछ न कुछ काम करता था। कोई नौकरी करता था, कोई खेतों में काम करता था। सभी लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे और जब जब उन्हें भूख लगती थी तब तब वे दूर बाजार जाकर गोपाल बिरयानी वाले से बिरयानी खाते थे। क्योंकि उस गांव में खाने की कोई सुविधा नहीं थी, इसी कारण उन्हें मजबूरी में इतना दूर चलकर जाना पड़ता था। सुनो गोपाल भाई, जल्दी जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो। वैसे तुम्हारी बिरयानी की दुकान गांव से इतनी दूर क्यों है? ये सब बिजनेसमैन का दिमाग है भाई। अगर मैं गांव में दुकान लगाता तो सिर्फ उसी गांव वाले बिरयानी खाने आते, लेकिन मैं यहाँ अपना बिरयानी का ठेला लगाता हूँ जहाँ एक तरफ तुम्हारा गांव है और दूसरी तरफ दूसरा गांव। इससे दोनों गांव वाले मेरे यहाँ बिरयानी खाने आ पाते हैं। वाह गोपाल सेठ, तुम्हारा दिमाग तो पैसों के मामले में खूब तेज चलता है, पर साथ ही तुम्हारी बिरयानी भी बड़ी महंगी होती है। हाँ, अब महंगी दूं या सस्ती, दूर दूर तक कोई और ढाबा नहीं है, जो है यहीं है। तो लोग तो यहीं आएंगे ना खाने, फिर चाहे 200 हो या 400। अगर कहीं और खाने जाएंगे तो आने जाने का खर्च ही उनका 400-500 लग जाएगा। हाँ, तभी तो तुम फायदा उठा रहे हो गोपाल सेठ। चलो जाने दो, अब एक प्लेट बिरयानी दे दो। दूसरी तरफ गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था, जो पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता था। घूमने के बाद घर आकर सोता रहता और बचे खुचे समय में दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। वो कोई काम नहीं करता था। ये सब देखकर राजू की माँ किशोर से पूरी तरह परेशान हो गई थी। अरे बेटा राजू, कब तक ऐसे ही घर बैठा रहेगा और मेरे पैसों पर खाता रहेगा? अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, तू भी कोई काम ढूंढ ले। मैं इस उम्र का और काम नहीं कर सकती। अरे माँ, अभी काम करने की क्या ही ज़रूरत है? अभी तो हमारे दादा परदादा की बहुत संपत्ति है, हम उसे बेचकर आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मुझे अभी कोई काम धंधा नहीं करना। बेटा, अगर तू सब बेचकर खा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या देगा? तेरे बाप दादा ने इतनी मेहनत से सब बनाया है, तू भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बना कर जा, या फिर सब लुटा ही देगा। माँ, तुम अभी आराम करो, मैं अभी कुछ काम नहीं करना चाहता, और आप भी मुझे बार बार कहना बंद कर दो। छोड़, तुझे जो करना है कर, तुझसे तो बोलना ही बेकार है। तभी राजू की माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है और राजू भी घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त मिल जाता है। तब दोनों साथ में एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं। क्या हुआ भाई, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब तो ठीक है, पर माँ हर दिन मुझे कहती है कि कुछ ना कुछ काम कर, कब तक फ्री का बैठकर खाएगा। अब माँ को कैसे बताऊं कि मुझे काम नहीं करना? जब हमारे पास पैसे हैं तो काम की क्या ज़रूरत? छोड़ ना, तू क्या माँ की बातों पर ध्यान दे रहा है? मेरे घर वाले तो मुझे रोज कहते रहते हैं, मैं तो एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। हाँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी माँ भी अब कब तक काम करेगी? हाँ, सही कह रहा है। छोड़ अभी ये सब बातें, चल जाकर कुछ खा कर आते हैं। मेरे पास तो आज पैसे नहीं है, आज तू पैसे दे देना। मेरे पास भी बस 350 रुपये ही है, पर हम खाएंगे भी तो क्या खाएंगे? कुछ भी खाना हो तो हमारे गांव से दूर उस गोपाल की दुकान पर जाना पड़ता है। अपने गांव में तो कुछ खाने को है ही नहीं। तो क्या हुआ भाई, चलो चलते हैं, थोड़ी देर में तो पहुंच ही जाएंगे ना। बहुत भूख लग रही है यार, चलना चलते हैं। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो चलते हैं। तभी दोनों लोग गांव से दूर चलकर गोपाल के ढाबे पर जाते हैं। वो देखो, वो रहा गोपाल सेठ का ढाबा। चलो अब पेट भरकर बिरयानी खाएंगे। आओ आओ, गोपाल की बिरयानी खाओ, मात्र 125 रुपए में पेट भर कर खाओ। क्या गोपाल भाई, तुम्हारी बिरयानी की दुकान बहुत दूर है और आप बिरयानी भी ज्यादा महंगी देते हो। जब बिरयानी खाने का मन करता है तो इतना दूर आना पड़ता है। अब इसमें मैं क्या करूं? मेरी दुकान यहाँ जितनी चलती है उतनी अगर मैं किसी गांव में लगाऊं तो नहीं चलेगी, इसलिए। अच्छा ठीक है, अब हमें जल्दी जल्दी 2 प्लेट मसालेदार बिरयानी देना और ऊपर से थोड़ा नींबू प्याज भी डाल देना। साथ में चिकन का एकदम अच्छा वाला पीस देना। हाँ जरूर जरूर, मेरे यहाँ की बिरयानी का पीस अच्छा ही होता है, एक बार खाओगे तो मुंह में ही घुल जाता है। तभी गोपाल दोनों को बिरयानी दे देता है और दोनों लोग बिरयानी लेकर दुकान में बैठ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि कुछ ही देर में दूर दूर से दोनों गांवों के लोग बिरयानी खाने आ रहे हैं। देख रहे हो राजू, ये गोपाल की दुकान कितनी चलती है, पलक झपकते ही इसकी दुकान पर इतने लोग आ गए। हाँ देख तो रहा हूँ, पर हम यहाँ बिरयानी खाने आए हैं ना, तो चलो बिरयानी खाते हैं। तुम क्यों यहाँ वहाँ देख रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम भी अपने गांव में बिरयानी की दुकान लगा दें तो कितना अच्छा चलेगा ना, और अगर थोड़ा सस्ता देंगे तो शायद दूसरे गांव वाले भी हमारे यहाँ आए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना कि मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे बस आराम चाहिए।
अच्छा ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। चलो बिरयानी खाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही किशोर की माँ किशोर के पास आती है। बेटा राजू, अब तो कोई काम ढूंढ लो। पूरा दिन बस खाना पीना सोना और घूमना ही होता है तुम्हें। इससे अच्छा कोई काम कर लो। अभी तुम्हारी जवानी है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। अरे माँ, क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो गई? मैंने कहा था ना कि मुझे अभी कोई काम नहीं करना, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ो ये सब और अभी मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। 200 रुपए तो क्या, आज के बाद मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अब तू खुद ही कमा और खा, मुझसे आज के बाद कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर राजू की माँ वहाँ से चली जाती है और राजू भी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसका दोस्त आ पहुँचता है। क्या हुआ भाई, आज भी इतना उदास बैठा है? चलना चलते हैं बिरयानी खाने, बहुत भूख लगी है। अरे नहीं, आज नहीं हो पाएगा। आज फिर से माँ वही कह रही थी, कुछ काम कर, और अब तो उन्होंने कह दिया है कि आज से वे मुझे एक भी पैसा नहीं देंगी। ये तो बुरा हुआ। अगर तुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे तो हम मौज मस्ती कैसे करेंगे? हाँ, अब तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। पर क्या काम करूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाके काम करूँ, कौन मुझे काम देगा। तुझे किसी और के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है? हमने कल ही देखा था कि गोपाल कितना कमाता है, वो भी किसी और के लिए थोड़ी काम करता है। ऐसे ही हम भी अपना कोई काम शुरू करते हैं। पर क्या काम करेंगे? तुमने कहा था कि अपने गांव में बिरयानी बेचें, पर बिरयानी बनाना तो हमें आता ही नहीं है। हाँ, तो हम चलते हैं ना गोपाल के यहाँ, उससे कहते हैं कि हमें बिरयानी बनाना सिखा दे, फिर हम भी बिरयानी बेचेंगे। हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो चलते हैं, गोपाल से बिरयानी बनाना सीखते हैं, फिर उसी बिरयानी को बेचकर पैसे कमाएंगे। तभी दोनों गोपाल के यहाँ जाने लगते हैं। अरे आओ आओ, गोपाल की बिरयानी खाओ, दुनिया को भूल जाओ। बताओ आज कितनी प्लेट बिरयानी लगाऊं? नहीं गोपाल भाई, आज हमें बिरयानी नहीं खानी है। अच्छा, फिर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मेरे रोज के ग्राहक हो और जानते हो कि मैं बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बेचता। फिर तुम क्या लेने आए हो? गोपाल भाई, हमें तुमसे एक मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम हमें बिरयानी बनाना सिखा दो, फिर हम भी गांव के पास अपना ठेला लगाएंगे। वाह वाह बेटे, मेरी थाली में खाकर उसी में छेद करना चाहते हो। मुझसे बिरयानी बनाना सीखकर तुम मेरा ही धंधा पानी में डुबोने की फिराक में हो। मतलब मैं समझा नहीं गोपाल भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? बेटा, अगर मैं तुम्हें बिरयानी बनाना सिखा दूंगा और तुम अपने गांव में ठेला लगा दोगे तो लोग मेरे यहाँ नहीं आएंगे ना, फिर तो मेरा धंधा खराब ही हो जाएगा। चलो भागो यहाँ से और आज के बाद मेरी दुकान पर मत आना। गोपाल भाई, हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप चिल्ला क्यों रहे हो? अभी देखो धंधे का समय है, पहली फुर्सत में यहाँ से कल्टी मारकर फुर्र हो जाओ, इससे पहले कि मेरा माथा गर्म हो जाए और मैं तुम दोनों की फील्डिंग सेट कर दूं। चलो भागो यहाँ से। ये सब सुनकर दोनों दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। चलो भाई चलते हैं। मुझे लगा था गोपाल मदद कर देगा, पर ये गोपाल तो बहुत घमंडी है, बस अपना फायदा देख रहा है। हाँ चलो चलते हैं। अब तो मुझे कहीं और से बिरयानी बनाना सीखना पड़ेगा। अब हमें बिरयानी बनाना कौन सिखाएगा? चलो कोई और धंधा शुरू करते हैं, बिरयानी को भूल जाओ। नहीं नहीं, अब तो ये बात मेरी इज्जत पर आ गई है। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो उससे बदला लेकर ही छोड़ूंगा। मैं तो बिरयानी का धंधा ही खोलूंगा, चाहे जो हो जाए। चलो माँ के पास चलते हैं, वो शायद हमारी मदद करे। तभी दोनों लोग इस उम्मीद में राजू के घर जाने लगते हैं कि शायद राजू की माँ को बिरयानी बनाना आता होगा। माँ, मुझे आप बिरयानी बनाना सिखा दो। मुझे पता है कि आपको बिरयानी बनानी आती है। जब मैं छोटा था तब आप पापा के लिए बनाया करती थी। अब ये कौन सा नया ड्रामा लेकर आया है तू काम तो कर नहीं रहा, ऊपर से मैंने पैसे देना भी बंद कर दिए हैं और अब तुम मुझसे ही बिरयानी बनाना सिखाने को कह रहा है। नहीं माँ जी, ये कोई ड्रामा नहीं है। राजू कब से सोच रहा था कि उसे कुछ काम करना है और इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि बिरयानी की दुकान लगा दें। पर बिरयानी ही क्यों, तुम कुछ और भी तो धंधा खोल सकते हो ना। हाँ, पर माँ, तुम्हें भी पता है कि अगर गांव वालों को कुछ खाना होता है तो उन्हें दूर जाकर उस गोपाल की दुकान से खाना पड़ता है। अगर हम अपने ही गांव में ठेला लगा दें तब तो हमारी दुकान खूब अच्छी चलेगी ना। अच्छा ठीक है, कम से कम तुम दोनों की अकल तो रास्ते पर आई। अब जाओ बाजार से चिकन और उसके मसाले लेकर आओ। तभी दोनों बाजार से चिकन के साथ साथ थोड़ी हरी सब्जियां और राशन की दुकान से मसाले लेकर घर जाते हैं। चलो अब तुम लोग ध्यान से सुनो कि बिरयानी कैसे बनती है। सबसे पहले तुम्हें चावल उबालने होंगे, फिर कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज, टमाटर और मसाले डालो। साथ ही चिकन डालकर अच्छे से पकाओ। उसके बाद ऊपर से चावल डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, जिससे पूरी बिरयानी तैयार हो जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं समझ गया हूँ। अब आप बिरयानी बनाओ, हम देखते हैं, फिर हम पूरी तरह से सब समझ जाएंगे।
तभी राजू की माँ बिरयानी बनाने लगती है और कुछ देर में बिरयानी तैयार हो जाती है। तब सभी लोग एक साथ बैठकर बिरयानी खाना शुरू करते हैं। सभी लोग बड़े मजे से बिरयानी खाते हैं। फिर किशोर कहता है, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। ये बिरयानी तो गोपाल की बिरयानी से भी अच्छी है। हाँ राजू, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। ऐसी बिरयानी तो वो गोपाल भी नहीं बनाता। अब हम कल से ही अपना बिरयानी का ठेला लगा देंगे और बिरयानी बेचेंगे। हाँ, तुम लोग बस पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। अगले दिन राजू और उसका दोस्त एक नया ठेला लेकर आते हैं और माँ ने जैसी बिरयानी बताई थी वैसी ही बिरयानी बनाते हैं। फिर ठेले के साथ उसे बेचने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आते हैं। ये क्या, हमारे ही गांव में तुम दोनों ने बिरयानी का ठेला लगा दिया? ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। अब हमें बिरयानी खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब इसीलिए तो मैंने यहाँ बिरयानी का ठेला लगाया है, ताकि हमारे गांव वालों को दूर जाकर उस गोपाल की बिरयानी ना खानी पड़े। अच्छा, तुम्हारी बिरयानी कितने रुपए की है? गोपाल की तो 125 रुपए की बिरयानी आती है। हमारी बिरयानी तो बस 70 रुपए की है। 70 रुपए में 3 चिकन के पीस और साथ में पेट भर चावल। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी हमारे लिए एक प्लेट लगा दो। हम भी देखें तुम्हारी बिरयानी का स्वाद कैसा है। तभी वे लोग बिरयानी खाने लगते हैं और उन्हें देखकर और भी लोग वहाँ बिरयानी खाने आ पहुँचते हैं। सभी लोग बिरयानी खाते हैं। भाई, तुम्हारी बिरयानी तो अच्छी है, काम चलाने लायक है, पर उतनी खास नहीं है। लेकिन क्या करें, गांव वालों की मजबूरी है, इसलिए उन्हें तो यहीं आना पड़ेगा। पर अगर असली स्वाद चाहिए तो लोग गोपाल के यहाँ ही जाएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। यार, हमारी बिरयानी तो किसी को पसंद ही नहीं आ रही। लगता है माँ ने जैसी बिरयानी बताई थी वैसी बिरयानी हम बना नहीं पा रहे हैं। हाँ, मुझे भी वही लगता है। हमारी तो इतनी सारी बिरयानी भी बच गई है। अब हम इसका क्या करें? अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब माँ को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? एक ही काम मिला था, वो भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हम एक काम करेंगे, माँ से कहेंगे कि वही हमें बिरयानी बना कर दें, फिर बस हमें बेचने का काम रह जाएगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ की उम्र हो गई है, उन्हें इस उम्र में आराम करना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि मैं उनसे बिरयानी बनाने को कहूँ? यहाँ दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ एक गरीब चाचा आते हैं और उन दोनों से कहते हैं, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। अगर एक प्लेट बिरयानी मिल जाती तो भगवान हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। अरे चाचा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वैसे भी हमने ये बिरयानी पहली बार बनाई है, इसलिए इसका स्वाद शायद उतना अच्छा ना बना हो। उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप बेफिक्र होकर खाइए और आपको जितना खाना है उतना खाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और आज के बाद जब भी आपको भूख लगे आप हमारे पास आ जाइएगा। ये बोलकर राजू उस बूढ़े आदमी को बिरयानी दे देता है और चाचा बिरयानी खाने के बाद कहते हैं, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मैंने पेट भरकर खाना खाया है। तुम्हारे इस नेक दिल और दयालु स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर चाचा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक पुराना सा मटका निकालते हैं। बेटा, तुम्हारी विनम्रता और मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें ये जादुई मटका दे रहा हूँ। आज से जब भी तुम इस मटके में बिरयानी बनाओगे, उसकी खुशबू और स्वाद गोपाल की बिरयानी से भी कई गुना अधिक लाजवाब होगा। और उसके बाद राजू और उसका दोस्त मटका लेकर घर चले जाते हैं। तब राजू की माँ कहती हैं कि अरे, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या सारी बिरयानी इतनी जल्दी खत्म हो गई? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। उल्टा हमारी ढेर सारी बिरयानी बच गई और लोगों को बिरयानी पसंद भी नहीं आ रही। शायद हमने ही बनाने में कोई कमी रख दी। बेटा, इतना बुरा मत सोचो। एक काम करती हूँ, कल से मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना कर दूंगी और तुम उसे ले जाकर बेचना, ठीक है? नहीं माँ, काम मैंने शुरू किया है तो मैं आपको कैसे काम करने दे सकता हूँ? वैसे भी आपकी आराम की उम्र है, इसलिए आप बस आराम ही करो। फिर तुम क्या आप कोई काम नहीं करोगे? वापस से घर पर बैठ जाओगे? नहीं माँ, मैंने कसम खाई है कि गोपाल से बदला लूंगा। बिरयानी तो अब मैं ही बेचूंगा और इस बार एक नई तरीके से बनाऊंगा, मटका बिरयानी। फिर राजू माँ को पूरी बात बताता है कि कैसे एक बूढ़े आदमी ने उनकी मदद से खुश होकर उन्हें एक जादुई मटका दिया था। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अगले दिन राजू उस जादुई मटके में बिरयानी बनाता है। जब बिरयानी तैयार हो जाती है तो वो उसे अपने ठेले के बर्तनों में निकालता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस उसी जगह पर अपना ठेला लगा देता है। क्या बात है राजू भाई, आज तो तुमने बिरयानी मटके में बनाई है क्या? हाँ भाई, आज खास मटका बिरयानी है।
एक बार खाकर तो देखो, कल वाली से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगी। मैं लिख कर देता हूँ। अच्छा, इतना कह रहे हो तो लाओ, एक प्लेट लगा दो। तभी राजू उसे बिरयानी देता है और वो मजे से बिरयानी खाता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत से लोग बिरयानी खाने आने लगते हैं और साथ ही तारीफ भी करते हैं। वाह राजू भाई, एकदम गांव का स्वाद आ गया। ये बिरयानी तो लाजवाब है, एकदम स्वादिष्ट। ऐसी बिरयानी तो गोपाल भी नहीं देता। अब से तो मैं रोज यही बिरयानी खाने आऊंगा। दूसरी तरफ गोपाल की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। गोपाल सोच में पड़ा था। तभी वो अपने एक नियमित ग्राहक को देखता है और उसे बुलाता है। सुनो भाई, तुम आजकल मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम तो रोज मेरी दुकान से बिरयानी लेते थे। गोपाल भाई, हमारे गांव में भी एक बिरयानी वाला आ गया है। वो मटका बिरयानी देता है और उसकी बिरयानी तुमसे भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, साथ ही सस्ती भी है। इसलिए सारे गांव वाले वहीं बिरयानी खाने जाते हैं। अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा था कि मेरी दुकान पर इतने कम ग्राहक क्यों आ रहे हैं। अब लगता है मुझे ही उनकी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। अगले दिन जब राजू और उसका दोस्त सबको बिरयानी देने में व्यस्त थे, तब गोपाल चुपके से उनकी बिरयानी में केमिकल मिला देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये सब वहाँ खड़ी एक छोटी लड़की देख लेती है और अगले दिन जिन्होंने भी राजू की बिरयानी खाई थी, वे सब बीमार पड़ने लगे। तभी गोपाल सरपंच के पास पहुँचता है और कहता है कि सरपंच जी, गांव में जिन जिन लोगों ने राजू की बिरयानी खाई थी वे सब अस्पताल में बीमार पड़े हैं। ये राजू अपनी बिरयानी में जरूर कुछ केमिकल मिला रहा है, जिसके कारण ये सब हुआ है। तभी सरपंच राजू और उसके दोस्त को बैठक के लिए बुलाते हैं। कुछ ही देर में राजू और उसका दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। अरे सरपंच जी, आपने हमें अचानक से बैठक में क्यों बुलाया? क्या कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ, जरूरी बात तो करनी थी। मैंने ये सुना है कि तुम अपनी बिरयानी में कुछ न कुछ मिलाते हो, जिसके कारण जिन जिन लोगों ने तुम्हारी बिरयानी खाई थी वे सब अभी अस्पताल में बीमार पड़े हैं। सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है ये किसी की साजिश है, क्योंकि मैं अपनी बिरयानी में कुछ भी नहीं मिलाता। हाँ, मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसीलिए आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। तभी वो छोटी बच्ची वहाँ आती है और बोलती है, सरपंच अंकल, मैंने गोपाल अंकल को राजू भैया की बिरयानी में कुछ मिलाते हुए देखा था और मेरे पास सबूत भी है। कौन? कैसा सबूत? जरा दिखाना, मैं भी तो देखूं। मैं सबूत सबके सामने दिखाऊंगी और मैंने पुलिस अंकल को भी बुला लिया है। वो आते ही होंगे। जैसे ही पुलिस अंकल आ जाएंगे, मैं एक ही बार में सबको सबूत दिखा दूंगी। तभी गोपाल पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और कहने लगता है, सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ही राजू की बिरयानी में केमिकल डाला था, क्योंकि इसकी वजह से मेरा व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया था। इसी कारण मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। आज तो तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही मानेंगे। नहीं सरपंच जी, अगर हम इसे पुलिस को सौंप देंगे तो हमारे गांव पर एक धब्बा पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है राजू, तुम कह रहे हो इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, वरना आज इसकी तो फील्डिंग सेट थी। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद सरपंच जी। राजू भाई, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में ये सब कर बैठा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूँगा। ठीक है गोपाल, चलो, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जाओ, अब मैंने तुम्हें माफ किया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और लालच ज्यादा दिन नहीं टिकते, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और दयालुता हमेशा रंग लाती है।